बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग उठ गए। फाके से थे, एक लुकमा 3 दिन से भी एक लुकमा नहीं खाया था, खाना नहीं खाया था। 3 दिन से बच्चे भी भूखे, घर वाले भी भूखे, सब भूखे। जब बच्चे रोने लगे तो उस इंसान ने कहा ऐसा करो कि अल्लाह के नबी की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करो। सारे लोग बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ने लगे। किसी ने ये नहीं पूछा कि हम दरूद पाक क्यों पढ़ें, हमें तो भूख लगी है, हमें तो खाना चाहिए, हमें तो पानी चाहिए, हम दरूद पाक क्यों पढ़ें। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा। सारे के सारे बैठकर दरूद पाक का विर्द करने लगे। रात का एक हिस्सा गुजर गया, सारे लोग दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गए। इस इंसान की भी आँख लग गई। जैसे ही इसकी आँख लगी, इसकी मुक़द्दर का सितारा जाग गया। इसके ख्वाब में मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, परेशान ना हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फला जगह चला जा, एक मजूसी है, वहाँ चला जा, तुझे मालो दौलत मिल जाएगा। सुबह इसकी आँख खुली, बहुत खुश, तैयार हुआ वहाँ जाने के लिए। अचानक इसने सोचा कि वहाँ जाएंगे तो कहेंगे क्या, मेरे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, ये तो मैं जानता हूँ, वो तो नहीं जानता है। लेकिन मैं उसके यहाँ जाऊँगा, वो पूछेगा कोई निशानी, कोई सबूत पूछेगा तो मैं उसे क्या दिखाऊँगा। इतना सोचने के बाद फिर ये रुक गया, नहीं गया। दूसरे दिन फिर सोया। फिर इसकी आंख लगी कि फिर मदीने वाले तशरीफ़ ले आए। आते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि फला जगह चले जाना, तुम्हें वहाँ मालो दौलत मिल जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये अर्ज़ करता है, हुजूर मैं जाता तो, लेकिन मेरे दिल में ख़याल आया कि अगर वो कोई निशानी मुझसे पूछने लगा, अगर वो मुझसे कोई सबूत मांगने लगा तो मैं उसे क्या दूंगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबूत लेना चाहते हो तो सुनो, उसके कान में सिर्फ इतना कह देना, दुआ की थी रात की तन्हाई में, वो तेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। ये बात जब उसे बताओगे तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ वही जानता है, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। ये शख्स सुबह में उठा बहुत खुश कि आज जाएंगे उस मजूसी के यहाँ, वहाँ से मुझे कुछ मिलेगा और मेरे बच्चे जो भूखे हैं इन्हें खाना नसीब हो जाएगा। वह इंसान खुशी खुशी उस मजूसी के यहाँ गया। ये अंदर गया, जाने के बाद देखा वहाँ बहुत नौकर चाकर थे उस मजूसी के। ये मजूसी के पास गया, जाने के बाद उसने मजूसी के कान में वही बात कही जो कल मदीने वाले ने इसके ख्वाब में आके कही थी। जैसे ही उस मजूसी ने वह बात सुनी, फ़ौरन उठ के खड़ा हो गया और फ़ौरन पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये इंसान तो चौंक गया कि मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही थी, ये तो कलमा पढ़ लिया है, तो मुसलमान हो गया। जब वो मुसलमान हुआ तो उसके नौकर चाकर थे। उस मजूसी ने कहा, मैंने तो कलमा पढ़ लिया, मैं तुम्हारा आका हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी कलमा पढ़ सकते हो। तो जितने नौकर चाकर थे सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सब ने कलमा पढ़ लिया और जब सब ने कलमा पढ़ा तो ये और हैरान हुआ, या अल्लाह ये क्या हुआ, मैं तो यहाँ पर अपनी फ़रियाद लेके आया था, मैंने तो सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके जो बात बताई थी मैंने वो इसे बताई। ये ख़ुद मुसलमान हो गए, इसके नौकर भी कलमा पढ़ लिए हैं। अंदर से क्या देखते हैं, उसका बेटा और बेटी आ गए। जब बेटा और बेटी आए तो कहा, मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, मैंने मदीने वाला का कलमा पढ़ लिया है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, वरना तुम अलग अलग रह सकते हो, मेरा कोई दबाव नहीं, मेरा कोई फोर्स नहीं है। जब उसके बेटे ने और बेटी ने सुना तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। सब के सब मुसलमान हो गए, सब के सब कलमा पढ़ लिए। अब ये तो हैरत ज़दा, ये तो हैरान व परेशान कि आखिर बात क्या है। इसने उस मजूसी से कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो तुमने मेरी एक बात सुनकर ही कलमा पढ़ लिया, सारे नौकरों ने कलमा पढ़ लिया, तुम्हारे बेटे और बेटी ने भी कलमा पढ़ लिया, मुझे तो इस बारे में इल्म ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, आखिर बात क्या है। उस मजूसी ने कहा, सुनो, मेरे बेटे और बेटी की अभी बहुत जल्दी शादी थी, मैंने पूरे शहर वालों को, पूरे इलाके को, पूरे महल्ले वालों को, पूरी बस्ती वालों को पूछा, लेकिन मेरे पड़ोस में एक गरीब सैयदजादी है, उसकी 4 बेटियां हैं। मैंने सबको पूछा लेकिन उस सैयदजादी को पूछना भूल गया, मैंने उसको नहीं पूछ पाया। तो रात के सन्नाटे में मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया, मैंने एक आवाज़ सुनी कि अम्मी, हम तो उस नस्ल से हैं, उस नस्ल से हैं जो गरीबों को बहुत नवाज। अम्मी, आज पूरे शहर को इस मजूसी ने पूछा, क्या हम लोग इतने बुरे हैं कि आज इसने हमें नहीं पूछा। अम्मी, हम गरीब सही हैं, लेकिन हम तो उस नबी के घराने से हैं, उस नबी के घराने से हैं कि जिसके सदक़े में कायनात बनी है, जिसके सदक़े में दुनिया बनी है। अम्मी,
ہم لوگ غریب ہیں تو کیا ہوا، ہمارا نانا اتنا سخی ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی ایک بار مانگنے والا آئے تو زندگی میں دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ امی آج اس مجوسی نے ہم لوگوں کو پوچھا نہیں، وہ مجوسی بیان کرتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو میرا دل رونے لگا، میرا دل پگھلا۔ میں نے کچھ کھانا لیا، کچھ چیزیں لی، کچھ کپڑے لیے اور لے جانے کے بعد اس سید زادی کے گھر گئے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا میں مجوسی ہوں، وہی کہ جس نے اپنے گھر پہ ایک شادی کی، تمام لوگوں کو پوچھا لیکن آپ لوگوں کو بھول گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس سید زادی نے مجھے واپس کر دیا، مجھے لوٹال دیا اور کہا ہمیں تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے واپس کر دیا۔ لیکن کہا سنو، اللہ کی بارگاہ میں آج ہم تمہارے لیے سچے پکے دل سے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کی اولاد کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ان سید زادیوں نے اس رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اس انسان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ انہوں نے